हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का आपके अपने चैनल भावी नेस्टो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे जिन भी लोगों का जन्म अनुराधा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र या पुष्य नक्षत्र में हुआ है, यानी जन्म के समय चंद्रमा इन तीनों नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में है, तो आप लोगों के लिए कौन कौन से नक्षत्र शुभ रहेंगे। यानी जब भी चंद्रमा का गोचर इन नक्षत्रों के अंदर रहेगा तो आप लोगों के लिए वो दिन बहुत अच्छा निकलने वाला है। तो हम देखते हैं इन लोगों के लिए कौन कौन से ग्रहों के नक्षत्र अच्छे रहते हैं। इनके लिए बुध के जो नक्षत्र हैं तीनों आपके अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, वो बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये आपके संपत्ति तारे के अंदर आ रहे हैं। यानी इन दिनों में जब भी चंद्रमा का गोचर इन नक्षत्रों में होगा तो आप कोई भी चीज़ में निवेश कर सकते हैं। आप जिन भी चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप इन नक्षत्रों को देखकर इन्वेस्टमेंट करें। ये इन्वेस्टमेंट आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप किसी भूमि के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई बॉन्ड खरीदना चाह रहे हैं, या आप कोई ज्वेलरी को स्टोर करके उसके माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये जो बुध के नक्षत्र हैं आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहेंगे। जब भी चंद्रमा का गोचर इन नक्षत्रों में हो आप ये चीज़ देख लें, क्योंकि ये डेली आप पंचांग में देख सकते हैं। मैं तो जनरली पंचांग के लिए दृक पंचांग यूज करती हूँ, और वैसे भी न्यूज़पेपर के अंदर जिस कॉलम के अंदर आपके डेली के राशिफल आते हैं उसके ऊपर भी बताया जाता है कि चंद्रमा आज किन नक्षत्रों के अंदर गोचर कर रहा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं, जब भी चंद्रमा का गोचर शुक्र के नक्षत्रों में होगा तो वो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। शुक्र के नक्षत्र हैं पूर्वाषाढ़ा, भरणी और पूर्वा फाल्गुनी। तो जब भी चंद्रमा का गोचर इन नक्षत्रों में हो तो आप अगर कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, कोई मेडिसिन का यूज करना चाह रहे हैं, तो आप जल्दी से रिकवर हो सकते हैं। और कोई आप इन दिनों में कोई आपकी सर्जरी होनी है, कोई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, तो इन नक्षत्रों के अंदर जब चंद्रमा का गोचर हो तो उस समय आप डॉक्टर से मीटिंग रखें और आप इन दिनों के अंदर अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं आप लोगों के लिए जो राहु के नक्षत्र हैं वो भी अच्छे रहेंगे। राहु के नक्षत्र होते हैं सतभिक्षा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र। इन दिनों में आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। और इसी तरह आपके गुरु के जो नक्षत्र होते हैं पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु और विशाखा, ये भी आप अगर किसी से मिलना चाह रहे हैं, कोई एग्रीमेंट साइन करना चाह रहे हैं, किसी की हेल्प लेना चाह रहे हैं, तो ये 6 नक्षत्र आप लोगों के लिए शुभ रहेंगे। और इसी तरह अगर आप चंद्रमा के नक्षत्रों के अंदर कोई भी मंत्र साधना करना चाह रहे हैं, विद्या आरंभ करना चाह रहे हैं, तो आप उस समय कर सकते हैं। ये हैं आपके श्रवण, रोहिणी और हस्त, ये चंद्रमा के नक्षत्र हैं। तो इन दिनों में आप कोई भी इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। स्टडी का कार्य, या कोई स्टडी सेंटर खोलना चाह रहे हैं, जिम सेंटर खोलना चाह रहे हैं, इस टाइप के कोई भी कार्य आप इन नक्षत्रों में कर सकते हैं। अब बात करते हैं किन नक्षत्रों में जब चंद्रमा का गोचर हो तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। उन दिनों में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आप लोगों के लिए जो केतु के नक्षत्र हैं वो अच्छे नहीं रहते। इन दिनों के अंदर आपको ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। ये जब भी चंद्रमा इन नक्षत्रों के अंदर गोचर करेगा तो थोड़ा झगड़ा, फसाद और कार्यों के अंदर रुकावट आ सकती है। केतु के नक्षत्र होते हैं आपके अश्विनी, मूल और मघा। ये आप
देख सकते हैं। और इसी तरह अब आपके आएगा सूर्य के नक्षत्र। सूर्य के नक्षत्र के अंदर भी थोड़ा विवाद होने की संभावना रहेगी। कोई बॉस से अगर आपको मिलना है तो इन दिनों को अवॉइड करना चाहिए, थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ये है उत्तराषाढ़। सूर्य के नक्षत्र हैं उत्तराषाढ़ा, कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी। और इसी तरह जो मंगल के नक्षत्र हैं उनके अंदर जब चंद्रमा का गोचर हो तो उस समय भी आपको पूरी सावधानी रखनी चाहिए। उन दिनों के अंदर थोड़ी चोट चपेट लगने की संभावना, थोड़ी सी दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है, कोई झगड़ा हो सकता है। तो इन दिनों के अंदर आपको ध्यान रखना है। मंगल के जो नक्षत्र हैं वो घनिष्ठा नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र है और चित्रा नक्षत्र है। तो ये रहे हमारे शुभ और अशुभ नक्षत्रों के बारे में चर्चा। जिन भी लोगों का जन्म के समय जन्म के समय उत्तरा भाद्रपद में हो, पुष्य में हो या अनुराधा में हो, तो आप लोगों के लिए जो शुभ नक्षत्र हैं वो बुध के नक्षत्र होंगे, शुक्र के नक्षत्र होंगे, आपके लिए राहु के नक्षत्र अच्छे होंगे और गुरु के नक्षत्र अच्छे होंगे और चंद्रमा के नक्षत्र आप लोगों के लिए शुभ रहेंगे। और आपको जो महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए अवॉइड करने हैं वो नक्षत्र आप लोगों के लिए है केतु के नक्षत्र और आपके मंगल के नक्षत्र और सूर्य के नक्षत्र। और जो जन्म के नक्षत्र हैं अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद और पुष्य, ये जनरली एवरेज से रहते हैं। पर मतलब ज़्यादा क्या है कि इसके अंदर आपके अंदर फिजिकल जो पावर है वो थोड़ा सा कम रहता है, थोड़ी सी मतलब आपकी जो फिजिकल एनर्जी है वो थोड़ी डाउन रहती है। जनरली ये बहुत ज़्यादा ना तो अच्छे होते हैं और ना ही खराब होते हैं। ये रहा मेरा जिन भी लोगों का जन्म अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद और पुष्य में हुआ है उन लोगों के लिए शुभ था अशुभ नक्षत्र। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरे किन्हीं 3 नक्षत्रों के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।